बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमतलाल महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। हंस वाहिनी वीणा पुस्तक हे शुभ धौला माँ बल बुद्धि प्रदायनी सात सुरों की तैहा देवैया बंदों तोला में हे शारदे मैया बंदों तोला में हे शारदे मैया।
सरस्वती मैया की जय। वर्णा नाम अर्थ संघाना, रसानाम छन्दसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। भवामि शङ्करो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणा, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमेश्वरम्। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणं, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सिया जानकी, हृदय बसहु सुरभूप। विश्ववंदनीय भारत माता की राजदुलारिन बेटी छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के पावन पवित्र कोरा अमावस्या आपमन के पावन नगर पंचायत बाग बहरा। जी हाँ, कागबली गोस्वामी तुलसीदास महाराज के प्रातः वंदनीय श्री रामचरितमानस और ये श्री रामचरितमानस के आयोजनकर्ता समिति के जितना जन भी पदाधिकारी है, आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां हमारे जयचंडी महिला मानस मंडली ग्राम सिंगदेही भखारा के छोटे छोटे अबोध लइका मन के डहरले सादर प्रणाम है। स्वीकार करहु, स्वीकार करहु, स्वीकार करहु। अवन साथ ही साथ राजा दशरथ के समान बैठे मोर पिता मन के पावन चरण कमल मां, करुणामयी ममतामयी मोर महतारी मन के पावन चरण कमल मां, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बैठे मोर भैया मन के पावन पौरी मां, माता सीता जैसे बैठे मोर दीदी मन के पावन पौरी मां, लवकुश जैसे बैठे मोर छोटे छोटे भाई बहनी के पावन पौरी मां। ये माइक के माध्यम से जितना दूर दूर तक मोर आवाज जात है वो कथा ला घर में बैठ के श्रवण पान करिया। आप सबों के पावन श्री चरण कमल मां, साथ ही साथ माइक ऑपरेटर वाले भैया के पावन चरण कमल मां, श्रद्धा स्टूडियो वाले भैया मन के पावन चरण कमल मां, श्री हनुमत लाल महाराज के पावन चरण कमल मां प्रणाम करत, साथ ही साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान आप सबों के श्री चरण कमल में प्रणाम करत अवन एक भाव लेके आप सबों के बीच ये कथा ला कहे और सुने सुनाए के प्रयास करूं। कथे का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही सुनहि सब बहुविधि संता। हमार गुरुजन मन कथे का कि भगवान के कथा है तो अनंत है, अथाह है, अपार होकर तो कोई पार नहीं पा सके। तब बोले एक भाव लेके कि ना मैं कवि न चतुर कहूं, ना मैं कवि न चतुर कहूं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ अवन रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 8 के चौथा चौपाई आप सबों के बीच चर्चा करे बढ़ जात हो। चर्चा के दौरान गलती होना स्वाभाविक है, गलती में ध्यान ना देकर सारला अपन हृदय में बिठाए के प्रयास करूं। तो अवन एक भाव के साथ कथेगा कि रामायण के 7 कांड है तो हमारे स्वर्ग जाए के निश्चय नहीं कथे कब, जब इला मनन करबो, चिंतन करबो, अपन आचरण में उतारबो तब। ये प्रत्येक कांड है तो हमला भगवान के श्री चरण कमल तक लेके जाते। नहीं तो आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज है तो ये रामचरितमानस ला लिख के आज भगवान के चरण कमल के प्राप्ति नहीं कर सकती। और अवन सुंदर से शुभ अवसर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज के ये पावन जयंती में आप सबों के बीच ये भव्य मंच सजा है, तेकरवर आप सबोला सादर प्रणाम। और हमर जैसे अबोध लइका मल्ला बुला हो तेकरवर घलुक सादर प्रणाम करत अवन पंचम सोपान में प्रवेश करथन। कथेगा हो कह रावणु सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बहुविधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पावन श्री कथा प्रसंग सुंदर कांड दोहा क्रमांक 8 के चौथा चौपाई, जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथेगा कि कह रावण सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। ये तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की सुंदर से चौपाई। अवन हमर संत मुनि ज्ञानी मन है तो ये चौपाई के अर्थ का लिखे। तब कथेगा रावण कहा, किससे कहा? रावण माता सीता से कहा थे कि रावण ने कहा हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां आपकी दासी हो जाएंगी। ये तो हमारे संत मुनि मनि की सुंदर से भाव रखी। अवन एमा और विस्तार से चर्चा करे के प्रयास करथन कि रावण है तो माता सीता ला काबर कहा रथे ना। अगर कोई हमला डांटा थे दाई, हमला कोई डांटा थे गाली देवत तो कर पीछे कुछ भाव रहा था, कोई कारण रहा था, कोई जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कह सके, है ना। तो ये का कारण है कि माता सीता कर आके रावण हाँ कहा थे कि सुन सुमुखी, सुन सयानी, सुनो मंदोदरी सहित सब रानी है तो तुर दासी बन जाए। ये काबर कहा थे। और रावण के मन में ऐसे का भाव है कि माता सीता कर आके भाव ल रखा थे। तब कथे दाई का कि माता सीता के हरण हो गए। माता सीता के हरण होए के पश्चात रावण लंकापति रावण है तो माता सीता ला अपन लंका के अशोक वाटिका में ला के रखे है। और अशोक वाटिका में ला के रखे तब भगवान राम है तो खोजत खोजत वानर सेना मन से मिल जरत है। वानर सेना मन से मिलते तब सब जन माता सीता ला ढूंढे बर एती ओती बगरे रथे। और एक जगह समुद्र के तट में आके बैठे रथे। तब संपाति नाम के पक्षी है तो बताते कि लंकापति रावण है तो माता सीता ला हर के ले गए है कहा दक्षिण दिशा की ओर। तब कौन जाही कहीं कहा रथे और कौन जाही कहीं कहा रहता। हनुमत लाल महाराज है तो भक्ति के यात्रा में निकले रहते। वो भक्ति के यात्रा करत करत आज हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता कर पहुंच गए, लंका में पहुंच गए। लंका में पहुंच गए तब माता सीता के घलोक पता मिल गए है माता सीता कहाँ है। तो माता सीता लंका के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता है तो बैठे। और माता सीता थे तो ढूंढत चल रहे हनुमत लाल महाराजा और ढूंढत चले है। तब माता सीता जी वृक्ष के नीचे में बैठे रहते। वो वृक्ष में हनुमत लाल महाराज है तो
बैठे है और बैठ के माता सीता ला देखत कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं, काबर माता सीता है तो मोलत नहीं देखे और देखी और मैं कहूँ भगवान के दूत तो ऐसे करके कहूँ तक मानी की भी नहीं मानी, तो माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं कह के हनुमत लाल महाराज है तो न देखा तो माता सीता रथे तो न सुंदर से कहा कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जान के दिन। हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता ला देखा थे कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं, कौन प्रकार से अपन परिचय देऊं करके, लेकिन माता सीता है तो कथे का निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। माता सीता है तो अपन चरण कमल ला देखा थे, माता सीता अपन चरण कमल ला देखा थी, तो माता सीता है तो अपन चरण कमल ला काबर देखत। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्सा कि निज पद नयन दिए मन, माता सीता है तो अपन पैर में अपन चरण में अपन नयन ला टिका के रखे, केवल केवल एक टक के माध्यम से अपन पैर ला देखा था, अपन चरण ला देखा थे, और वो चरण ला देखत काकर ध्यान करत है तकथे का भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान करत। अब माता श्री रामचंद्र जी है, माता सीता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान कैसे करत उकर पद में तब कथे दई होगा कि माता सीता के पैर में 24 चिन्ह है और यही 24 चिन्ह है तो भगवान राम के भी पैर में है। कथे कि भगवान राम के जे डेरी पैर में है वो माता सीता के जेवनी पैर में है, और भगवान राम के जो जेवनी पैर में है वो माता सीता के डेरी पैर में है। कथे तब माता सीता है तो अपन चरण कमल निहारत भगवान के ध्यान में मग्न है, वो भगवान राम के स्तुति करत, भगवान राम के ध्यान करत, अपन चरण कमल एक टक देखत माता सीता है तो बैठे, और ए स्थिति ला देख के जब हनुमत लाल महाराज है तो देखते तब कथे का कि परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दिन। कथे कि पवन सुत हनुमान है तो माता सीता ले ऐसे देखत अपन मन में इतना दुखी होवत है कि माता सीता है तो कौन प्रकार से दुखी है, कैसन बैठे है कर माता सीता के ऊपर मन ला पढ़त हनुमत लाल महाराज कि भगवान राम के बिना माता सीता की स्थिति का है। तब हनुमत लाल है तो कौन प्रकार से माता सीता कर जाओ यही सोचत रहे ओत की देर का कथे कि तरु पल्लव बहुरा लुकाई करे विचार करो का भाई। हनुमत लाल महाराज है तो अशोक वृक्ष में जो पत्ता है वो मन में छुपे बैठे हैं, और वही समय वो विचार करत रहे कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं, वही समय कौन आथे ते ही अवसर रावणु तह आवा संग नारी बहु करे बनावा। वही समय कौन आ जाते लंकापति रावण का कर आ जाते माता सीता कर आ जाते कथे का ते ही अवसर रावणु तह आवा। वही अवसर जब हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता कर कैसे जाओ कहीं सोचत रहे ना, वही समय हनुमत लाल वही समय रावण है तो अशोक वाटिका में आ जाते, वो अशोक वाटिका में आते तब संग में एके छन्नी रावण हाँ जब आते त एके छन्नी आए ओकर आगू पीछू का थे दास दासी आते, लेकिन अभी कौन आते ओकर पीछे रावण के पीछे नौकर नारी मन आवत कथे का कि संग नारी बहुकिए बनावा। रावण के संग में रावण के और रानी है ते मन आवत है भगवान माता सीता कराओ, माता सीता करा आके का कथे आवन। एक छोटे से भजन फिर आप सब बोला कथा की और फिर लेके चलो बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मौका नहीं मिले ओ जवारा राम भजन गुण गाले।
मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। राम भरोसा दुनियादारी छोड़ आयु मैं हाँ। राम भरोसा दुनियादारी छोड़ आयु मैं हाँ। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। राम कथा के अमर कहानी लबीर था जन गवाहो। मन मंदिर के हृदय भीतर मा राम लतो मन बसाहो। राम कथा के अमर कहानी लबीर था जन गवाहो। मन मंदिर के हृदय भीतर मा राम लतो मन बसाहो। मन बगिया के हृदय भीतर मा जपत रहो तो मन बगिया के हृदय भीतर मां जपत रहो तो मन। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मोर हृदय के रोम रोम मानावे हतोर बसे है। मोर सांसा के तार तार मानाव हतोर बसे है। मोर हृदय के रोम रोम मानाव हतोर बसे है। मोर सांसा के तार तार मानाव हतोर बसे है। मन बगिया के हृदय भीतर मा जपत रहो तो मन बगिया के हृदय भीतर मां जपत रहो तो मन। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। राम भरोसा दुनियादारी छोड़ आयो मैं हाँ। राम भरोसा दुनियादारी छोड़ आयो मैं हाँ। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुन गाले। मौका नहीं मिले औ जवारा राम भजन गुण गाले। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुनः कथा में प्रवेश करथन। कथेका कि हनुमतलाल महाराज है तो अशोक वृक्ष के पल्लव मतलब पत्ती मन में धक्के बैठे, वृक्ष की शाखा में बैठे और उतकी समय विचार करत रहे कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं। अगर माता सीता कर में जाऊं तो माता सीता मोल पहचान ही भी कि नहीं पहचान ही बताऊं तो मोल माया भी समझी धुलाऊ का अलग समझी कि रावण के कोई चेला चंगुरिया है वो समझी
हनुमत लाल महाराज हतन ऐसन विचार करत रही उही समय का कथे का किते ही अवसर रावनु तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। उही समय में रावण है तो कहाँ प्रवेश करते, अशोक वाटिका में प्रवेश करते और अशोक वाटिका में प्रवेश करते तब एके झनिया ओकर संग में कौन आथे, ओकर पटरानी मन आथे, ओकर पटरानी मन आथे तब ओ आके का कथे माता सीता कर कथे का कि बहुविधि खल सीता ही समझावा साम दान भय भेद दिखावा। रावण माता सीता ला समझावत कथे त का समझाता ही माता सीता ला का ऐसे समझाए आवश्यकता पड़ गए रावण ला कि वो माता सीता ला अशोक वाटिका में अपन नारी मल्ला अपन पटरानी मल्ला धर के आहे माता सीता ला समझावत हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कथे का कि साम दान भय भेद दिखावा। ऊपर से का कथे कि माता सीता है तो समझत नहीं है, तो ओकर समझ में माता सीता ला साम दाम भय दिखावा। तैसे का नाम बता के तब कथे दई का कि लंकापति रावण है तो माता सीता ला चुराग तो ला है, माता सीता ला चुराग ला है और चुराग ला है तो माता सीता ला रावण है तो का करत है, संबोधन करके कहा थे कि सीता ते मोर रानी बन जा, सीता ते मोर रानी बन जा। मैं किसका कि कह रावण सुनी सुमुखनी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। रावण है तो कहा थे माता सीता ला बार बार समझावा थे, संबोधित करत थे का कि हे सुमुखनी हे सयानी सुनो मंदोदरी सहित आदि रानी, मंदोदरी सहित आदि रानी तो का बन जही, दासी बन जही। कब? जब ते मोर नारी बन जाती। लेकिन माता सीता के ऊपर प्रेम होकर रति है वो कहाँ है, तब कथे का भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में। तबे तो माता सीता ला रावण है तो इतना समझावत है कि सीता सुन ना का कि मैं तो लंका के रानी बना दूं, लंका के राजपाट ला दे दूं। हर तरह से माता सीता ना प्रलोभन देवत कौन, लंकापति रावण। लेकिन माता सीता के धैर्यता ला तो देखो, माता सीता के अंदर कितना धैर्य है, वो का धैर्य है तो उभर के आवत का कि रावण के इतना लालच दे के बावजूद हमर लालच कह सकथन न दाई। मान के चल आज के हमारी ये दुनिया में ऐसा प्रलोभन हमला अगर कोई व्यक्ति है तो दे तब हमन का करबो, ओकर प्रलोभन में आ जाबो, कही कि मैं तोर बेटी ला बने सुख से रखूं, सुविधा से रखूं, तोर बेटी ला कुछ चीज के कोई कमी होल नहीं देव। अगर कोई बाप ला इसे कोई कही तब वो अपन का करही बेटी ला हंसी खुशी से दे दी। अगर एक नारी ला भी कही दी ना कोई पुरुष है तो आज के दिन में अगर वो शादीशुदा है फिर भी से आज के दिन में कोई पुरुष है तो कोई स्त्री ला ऐसा प्रलोभन दे दी कि हे जो भी करके संबोधित करके कहा है कि मैं तो हर सुख सुविधा से परिपूर्ण कर दूं। तो आज की दुनिया में जो आप मन जो आज के कलयुग में देखो कि ओकर नारी है तो ओकर संचल दिस, ओकर बेटी है तो ओकर संचल दिस, ये आज के जो कली काल में देखे बर मिलते वो देखे बर नहीं मिलती। अगर कोई स्त्री है तो ऐसा प्रलोभन में नहीं आती। अगर माता सीता की तरह आज धैर्यता रखती तब कोई स्त्री ला आज कोई दूसरा पुरुष संजाए के आवश्यकता नहीं पड़ती। तब माता सीता के धैर्यता ला देखो कि माता सीता है तो लंकापति रावण के इतना प्रलोभन दे के बाद भी अपन चरण कमल से माता सीता है तो अपन नैन ला नहीं हटावा। रावण कुछ बोले कुछ बड़बड़ाए मोर कोई मतलब नहीं ओकर से, कहीं माता सीता है तो अपन चरण कमल से एक टक देखा थे, दिल देखते रहा थे, एक रावण ला नजर उठा के तक नहीं देखा थे कि रावण मोल इतना धन संपदा से परिपूर्ण करना चाहते तब ऊपर डहला एक तक देखो काबर। अगर माता सीता है तो प्रलोभन में आना चाहती तब एक सोन के मृग के कारण आज यहाँ आके नहीं बैठे, कहाँ लंका में किस ना भगवान श्री रामचंद्र जी ला किस का कि महाराज ये हिरण है तो कितना सुंदर दिखा था, कितना सोन के बने हमर अयोध्या लेके जाते भगवान इलेक्शन लाते तो ओकरे पीछू में काकर पीछू में एक प्रलोभन के पीछू में माता सीता है तो भगवान राम ला दौड़ाए।
एक सोन के मृग के पीछे। लेकिन आज तो सोने सोन के लंका में हैगा, का की कमी है नहीं, कुछ चीज की कमी तो नहीं है माता सीता ला। लेकिन आज माता सीता है तो कैसे धैर्य बांध के बैठे कि रावण ला एक नजर उठा के भी नहीं देखे। नहीं माता सीता जे मृग के पीछू भगवान राम ला भेजे रही से, आज वो मृग का ऊपर से 10 गुना माता सीता का रहे वो लंका में विराजमान है। तब बोला नहीं ले लेती माता सीता, लेकिन नहीं माता सीता है तो अपन धैर्यता के साथ रावण के समझाए पर भी किसका कि रावण है तो माता सीता ला हे सुमुख नहीं कहा थे। तब सु मतलब सुंदर और मुख मतलब सुंदर मुख वाली, सुंदर चेहरा वाली, सुंदर मुख वाली माता सीता ला संबोधित करके कहा थे माता सीता ला कि सीता ते समझ जा का कि अगर ते मोर रानी बन जबे तब ये लंका में जितना जन भी वो रानी, यहाँ तक मंदोदरी जे पंचकन्या में गिनती होते माता मंदोदरी के। आज वो मंदोदरी माता ला भी कहा थे क्या है मंदोदरी सहित आदि नारी तो दास दासी बन जाए। लेकिन माता सीता है तो उतना बोले के बावजूद भी रावण के डहार एक नजर भी नहीं देखी। तब कथे का कि बहुविध खल सीता ही समझावा। रावण है तो ना अपन जो भी प्रकार से समझाना रही इस माता सीता ला समझावा थे, लेकिन माता सीता है तो नहीं माना। तब कथे का कि साम दान भय भेद दिखावा। अब आथे दाई का कि साम दाम भय और भेद, अब एक आहरे। तब कथे दाई का कि एक राजा के नीति में 4 चीज होती, एक राजा के नीति में 4 चीज होते। ओला कथे साम दाम भय और भेद। और वे साम दाम भेद और भय कब दिखाते? जब कोई व्यक्ति ना हम कुछ चीज से बचाना चाहता। हमारे गांव मन में होते नहीं का हमन सरपंच बना रहे थे, यहाँ नगर पंचायत में अध्यक्ष बना था, पार्षद बना था ना। हमारे गांव में क्या करथन एक सरपंच बना था और बाकी पंचगण रहते। ये सरपंच वे पंचगण का काम करते। तब कथे मान के चल हमारा आपके बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ थी, तो झगड़ा लड़ाई ला जे प्रकार से सुलझ जाए। अब वो जे प्रकार से सुलझी मतलब वो साम दाम दंड भेद जो भी प्रकार के उपयोग करी बोला सर्वमान्य रही। कोला हम दोनों जनता काबर तो बोला तेकरे से हमन बनाए रहते ना पंच सरपंच किया ओकर बात ला मानबो हमन, हमारे बीच में सुलह कराही। वैसने कथे एक राजा के नीति में 4 चीज होते साम दाम भय और भेद। जेला राजा तब प्रयोग करते जब ओला प्रयोग करे के स्थिति आ जाती। तब आज रावण है तो ये साम दाम भय और भेद ला दिखावत काकर ऊपर माता सीता ऊपर। तो माता सीता ऊपर साम दाम भय भेद ला कैसे दिखावत आवन। एक छोटे से भजन फिर आप मतलब कथा में प्रवेश कराबो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सारे गापा गापा सारे गापा रे गा पाधा पाधा रे गा पाधा पाधा सा धसा पाधा सा धसा। संगीरे हरि भजन गालेना संगीरे हरि भजन गालेना संगीरे हरि भजन गालेना। मन मोर भजन गाले रे मन मोर भजन
भजन में झूम के कथा में झूम के पूरे मन में समागे मोह माया भुलागे पुजारी बना ले मोला संगीरे हरि भजन गा लेना संगीरे हरि भजन गा लेना संगीरे हरि भजन गा लेना। भजन में झूम के कथा में झूम के पूरे मन में समागे मोह माया भुलागे पुजारी बना ले मोला संगीरे हरि भजन गा लेना संगीरे हरि भजन गा लेना संगीरे हरि भजन गा लेना। भजन में झूम के कथा में झूम के पूरे मन में समागे मोह माया भुलागे पुजारी बना ले मोला संगीरे हरि भजन गा लेना संगीरे हरि भजन गा लेना संगीरे हरि भजन गा लेना। मन मोर भजन गा ले रे मन मोर भजन गा लेना मन मोर भजन गा ले भजन में झूम के कथा में झूम के पूरे मन में समागे मोह माया भुलागे पुजारी बना ले मोला संगीरे हरि भजन गा लेना 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 संगीरे हरि भजन गा लेना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब पुनः कथा में प्रवेश। लंकापति रावण है तो माता सीता ऊपर साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल करते हो। साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल कौन प्रकार से करते तो कथे का पहली कि इसका कि
बहुविधि खल सीता है समझावा। पहली शाम के उपयोग करत आई, देखो ना काकर ऊपर, माता सीता ऊपर करत कौन, लंकापति रावण है तो माता सीता ऊपर रावण है तो पहली शाम के उपयोग करते और कथे का कि बहुविधि खल सीता है समझावा। रावण है तो माता सीता ला बहुत प्रकार से समझावत कि सीता ते समझ जा का कि ते मोर रानी बन जा, ते मोर रानी बन जा, मंदोदरी सहित आगे सब रानी तोर दास दासी बन जही, तोर चरण कमल ला दबावत रही, ते लंका के स्वामिनी बनबे। माता सीता ला पहली शाम के प्रयोग करिस। तेकर बाद लंकापति रथ रावण रथे तो का करथे, माता सीता ला भय दिखाते, माता सीता ला भय दिखाते। कौन प्रकार से भय दिखाते, तब कथे का कि सीता तैमम कृत अपमान, सीता तैमम कृत अपमाना, कटिहो तो सिर कठिन कृपाना। माता सीता ला भय देखावत, और भय कौन प्रकार से, सीता ते मोर अपमान करत है, काबर अपमान करत है कि ते मोर रानी नहीं बनो कहीं, मैं तो ना प्रलोभन दे तो मैं तो ना संबोधित करके कहा तो कि सीता ते मोर रानी बन जा, लेकिन ते मोर अपमान करत है कि ते मोर बात ला नहीं मानत है, ते मोर बात ला नहीं मानत है करके लंकापति रावण है तो माता सीता ला भय दिखाते, अगर ते मोर रानी नहीं बनबे तो मैं तोर सिर ला काट दूं। माता सीता ला लंकापति है तो भय दिखावा, तो सब रथेदाई हो का कि हर व्यक्ति रथी तो अगर बात नहीं मानबे ना, मान के चल छोटे छोटे लइका मन रथे तो बात से समझा दे, बात से समझावे तब मान के त अच्छा बात, और नहीं मानिस ते देवे नहीं देवस रे नहीं तो लगाहू एक आत कथन। वैसने एक लइका के तरह माता सीता ला लंकापति रावण है तो साम दाम दंड भेद के उपयोग करत है, और साम दाम दंड भेद के उपयोग करत लंकापति रावण है तो माता सीता ला कहा कि सीता अगर ते मोर बात नहीं मान में तब मैं तोर सर ला काट दूं, तोर सिर ला काट दूं। ऐसे करके माता सीता ला भय दिखाते, कथे का कि सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनय कही नीति बुझावा। माता सीता ला कथे कि सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तने कही नीति बुझावा, कहसी सकल निसी चिर बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रासु जाए। माता सीता ला लंकापति रावण है तो बार बार कही कही के माता सीता ला भय दिखावत है, मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारबे काड़ी कृपाना। अगर ये महीना के अंतर्गत ये मास के अंतर्गत मोर बात ला नहीं बांधबे तो मैं तोर सिर ला धड़ से अलग कर दूं। माता सीता ला लंकापति रावण है तो न भय दिखावत है, और भय दिखावत तब बोल माता सीता चुपचाप अपन चरण कमल में अपन रति ला करके बैठे। लंकापति रावण का गोठियात का सुनात माता सीता ला कोई फर्क नहीं पड़त, हो तो कांवर भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लीन है, वो तो अपन चरण कमल में अपन पलक पलकाते नहीं। माता सीता है तो एक तक अपन चरण कमल ला देखा तो चरण कमल ला देखत माता सीता है तो भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन पावत है। माता सीता ला भय दिखावत लंकापति रावण कथे कि सीता ते मास में महीना के अंतर्गत नहीं मानवे तब मैं तोड़ का कर दूं, धड़ से अलग कर दूं तोड़ सिर ला। लंकापति रावण है तो भेद दिखावत और भेद करते का कि ते ही अवसर रावणु तहा आवा संग नारी बहु किए बनावा। भेद दिखा दई का कि लंकापति रावण है तो अपन गण मनसार अपन दास दासी मनसार माता सीता कर आवत, माता सीता कर आके माता सीता ला ये दिखावत कि देख मोर कतना झर्रानी, मोर कतना झर्रानी है तेल देख, ओमा ते सबसे बड़े होबे मंदोदरी से भी बड़े हो। और वे सबला कौन देखत रथे, अशोक वृक्ष में बैठे हनुमत लाल महाराज। हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता की ये दीन तला देखते, ये माता सीता इतना दूराचारी पापाचारी रावण के समक्ष बैठे, माता सीता है तो अपन दृष्टि ला एक ऊपर तक नहीं करत हो, रावण डहर लने थे कि माता सीता के कैसन धैर्यता है कि माता सीता है तो अपन मन में धैर्य बना के कहा अपन पति के चरण कमल में लीन। और कथे भी दायिका कि जे व्यक्ति
व्यक्ति तो नहीं कहता, जे स्त्री अपन पति के छोड़ और दूसर पुरुष के उकर मन से भी कल्पना नहीं करे, वो नारी है तो पतिव्रता नारी कहलाते। जिमा रामायण के अरण्यकांड में हम देख सकते कौन माता अनुसुईया जेला एक पतिव्रता नारी की हिसाब की इसका कि एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु लपेटा बनाए, सात धार के गोरस पिया के, सात धार के गोरस पिया के, उमा लक्ष्मी ला बहू बनाए, काला बतावो मैं ये नारी महिमा, काला बतावो मैं ये नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावो मैं ये नारी महिमा। एक नारी है सती सावित्री, यम के दूत ले प्राण बचाए, अपन पति के प्राण बचाए बर, अपन पति के प्राण बचाए बर, यम के घर से जान बचाए, काला बतावो मैं ये नारी महिमा, काला बतावो मैं ये नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावो मैं ये नारी महिमा। ये नारी के महिमा का होथे दाई, जे नारी अपन पति के चरण कमल में रति रखे, वही नारी आज माता सीता जैसे रथे। माता सीता रावण साम दाम दंड भेद कुछ देखा दे, लेकिन माता सीता अपन चरण कमल से अभी तक रावण की ओर एक नजर भी नहीं देखा था। रावण तो ही चाहते कहा कि सीता मोर ढार एक नजर देख लेती, और कुछ नहीं चाहत रावण। हाँ, केवल अगर सीता मोर ढार ला एक बार देख लेती तो मैं जान डर हूँ कि सीता मोर होगी, यही तो चाहत रही। लेकिन माता सीता है तो ने ते कुछ कहा रावण के ऊपर बात ला अनसुना करत, माता सीता है तो कहा अपन पैर में अपन पद चिन्ह में अपन चरण कमल न निहारत, माता सीता है तन भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान करत। और कथे घलोक दाई का कि एक धर्म एक प्रतिनेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जे स्त्री है तन अपन मन कर्म वचन से अपन पति के चरण कमल में अपन रति रखी, वो स्त्री है तन ये कली काल में घलोक मोक्ष के प्राप्ति कर सकते। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि जे स्त्री है तो अपन पति के चरण कमल में दृढ़ता रखी, अपन पति के चरण कमल नहीं छोड़ी, वो स्त्री है तो माता सीता के तरह, माता अनुसुईया के तरह धैर्यता बना के रखी, वो स्त्री भगवान के श्री चरण कमल प्राप्त कर ली। लेकिन हम आज के कली काल में देखे बर मिलते दाई का कि एक स्त्री है तो एक प्रलोभन के कारण कैसे अपन घर परिवार अपन संतान ला छोड़ के कति चल देते। ये प्रलोभन कैसन चीज है कि अपन घर परिवार ला घलोक नष्ट करे बर एक स्त्री है तो नहीं सोचे कि घर में मोर परिवार है, मोर लोग है, लड़का है, इसे नहीं सोचे। एक प्रलोभन के कारण, धन ऐश्वर्य के कारण आज स्त्री है तो गांव-गांव में बिगड़त है। हर जगह ये सुने बर देखे बर मिलते कि स्त्री के चरित्र का है। अगर हम सीखना चाहबो तो रामायण के माता सीता की ये दृढ़ता से सीख सकथन कि माता सीता है तो कौन प्रकार से रावण के प्रलोभन ला अस्वीकार करत, अपन पति के चरण कमल में ध्यान करत, रावण ला कुछ नहीं समझी, रावण ला कुछ नहीं समझी। सो रावण ला की हिसकी रावण कि तोर छोड़ मोर पति ही मोर पूरा जीवन। रावण ला कुछ नहीं कहत, माता सीता चरण कमल में रति रखत कि रावण कथे का की कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबराने। कि रावण ओकर प्रलोभन देवत की लोतना कहात कि सीता ते सुन समझ जा कि मंदोदरी सहित सब रानी तोर दास दासी बन जाइए, लंका है तो तोर हो जाइए। लेकिन माता सीता है तो अपन चरण कमल ले अपन नजर लड़नी हटावत। यहाँ ले हम समझन कि एक स्त्री के जीवन कैसन होना चाहिए। एक स्त्री है तो अपन जीवन ला कैसे दिशा निर्देशित कर सकते। एक स्त्री है तो अपन पति के चरण कमल में रहत अपन जीवन ला कैसे बिता सकते, अपन
अपन पतिव्रत ला कैसे बचा सकते। हमन माता सीता से सीखन, माता अनुसुईया से सीखन। माता अनुसुईया है तो माता सीता ला यही सीख दिस का कि हे सीता तोर जीवन में कैसनो कुछ भी घट जाए, लेकिन पति के चरण कमल से तोर रति ला कभू मत खोवे। कि विनती करी मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहोरी। कि माता सीता है तो विनती करत माता अनुसुईया ला कथे कि माता ये पतिव्रता धर्म का होथे। तब माता अनुसुईया है तो माता सीता ला कथे कि सीता सुन ये पतिव्रता धर्म का होथे। कर एक एक बात ला सुन। माता सीता ला माता अनुसुईया है तो समझे इसकी कि जब तक तो पति के चरण कमल में ध्यान रही सीता, तब तक दूसर पुरुष है तो तोड़ दहाड़ देख घलो को नहीं सके, तो देख नहीं सके। ऐसे पतिव्रता स्त्री की शक्ति रथे। नहीं तो का सावित्री दाई सब जानथो, वट सावित्री के व्रत रखथो। का सावित्री माता यम के दूध ले अपन पति के प्राण बचा सकती अगर ओकर अंदर सतीत्व नहीं होती? नहीं ना। तब हमन ऐसा चीज से सीखन कि स्त्री के जीवन में ओकर पति कहाँ रखते, का मूल्य रखे। कि अपन पति के चरण कमल में ध्यान करत माता सीता आज रावण जैसे इतना बड़े योद्धा से लड़ गई। नहीं तो माता सीता का है नहीं, माता सीता तो कुछ नो है रावण के सामने। कहां बन रावण तो अपन में मैं है, रावण से कोई नहीं लड़ सके। ताई माता सीता कहाँ चीज है कि रावण है तो ना जे चीज ओला नहीं मिले वो छीन के ले आ जाते। जे चीज ओल नहीं मिले तक कौन नहीं मिली? माता सीता तो नहीं मिली तो कहा करके ले चुरा के ले। वो जो पुष्पक विमान में घूमते कौन लंकापति रावण बोला कुबेर नहीं देते सब लाल धर के। भगवान शिव शंकर है तो लंका बनाए दिस दाई। भगवान शिव शंकर है तो लंका बनाए काकर बर माता सती बर। माता सती पर लंका बनाई, लेकिन वही लंका के पूजा करे वर्गीस तो भूसी दक्षिणा में वो लंका ला धर के ले। ये रावण के विशेषता। और रावण न कथे दाई अपन आप में कथे कि रावण है तो इतना शक्तिशाली होए के बावजूद भी माता सीता ला स्पर्श तक नहीं कर सके। ये रावण ये माता सीता के सतीत्व है, जेकर कारण आज रावण है तो माता सीता के और एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। ये माता सीता के उकर धैर्यता है कि रावण के उतना प्रलोभन दे के बाद साम दाम दंड भेद के उपयोग करे के बाद प्रयोग करे के बाद भी आज माता सीता है तो अपन चरण कमल से अपन नजर ला नहीं उठा सीखन कि माता सीता है तो हमर बर का हरे कथे भी दाई का कि रामायण है तो सीखेज के जगह है। रामायण है तो सीखेज के जगह है। रामायण के हर एक पात्र है तो सीखेज के जगह है। हमला सिखाते का कि भाई भाई कैसे होना चाहिए, बेटा बेटी कैसे होना चाहिए, पुत्र पिता कैसे होना चाहिए, एक माता एक बहू कैसे होना चाहिए, एक भाई कैसे होना चाहिए। रामायण है तो हमला सिखाते। अगर हम सीखना चाहबो तब खबर दाई जब तक हम अपन सीखना नहीं चाहबो, अपन हो के नहीं सीखना चाहबो ना, तब तक कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है, कोई पुस्तक ऐसे नहीं है, कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है जो हमला सिखा सके कि कौन कैसन होना चाहिए। अगर हमारे मन में एक संकल्प जाग जाए कि हम सीखन का सीखन कि एक भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, एक पिता और पुत्र में प्रेम कैसे होना चाहिए, एक देरानी जेठानी में प्रेम कैसे होना चाहिए, पति पत्नी के बीच प्रेम कैसे होना चाहिए। अगर हम सीखना चाहबो तो रामायण के एक एक कांड है तो हमरा सिखा सकते कि हम कैसे अपन जीवन ला सुधार सकन। कथे न दाई का कि जे प्रकार से आज हमन कथा सुने बरहन त कथा सुने बरहन त हमर माता मन ऐसे कौन कौन होई कि बिना आईना देखे यहाँ सीखे यहाँ बैठे हो नहीं ना दाई। कोई ऐसे नहीं हो ना कि अपन घर ले जब अपन आप ला तैयार करे हो तो कौन बिना आईना देखे हो, कौन बिना दर्पण देखे हो। सब जन दर्पण एक बार निहारे हो अपन आप ला कि हमन साड़ी पहने नो साड़ी कैसन है, हमन श्रृंगार करे नो श्रृंगार कैसन है, एक बार तो जरूर देखें। और इस श्रृंगार ला निहारे एक बार दर्पण में देखें तभी यहाँ
कि हम अच्छा लगत हन कह के कथा के प्रांगण में आके बैठे। वैसने दाई कथी का कि हमन अपन तन ला तो सजा लेथन एक आईना ला देख के, लेकिन अपन मन ला सजाए बर कहा ऐसे कथा के पंडाल में आना चाहिए। कथा के पंडाल में आके हमला ऐसे ग्रंथ ला पढ़ना चाहिए, ऐसे ग्रंथ ला सुनना चाहिए जेमा हमर चरित्र के निर्माण हो सके। हम एक माता सीता के चरित्र से हम सीख सकन कि एक पतिव्रता स्त्री का कौन होथे, का होथे, ओकर सतीत्व का होथे, जेकर कारण लंकापति रावण जैसे भी व्यक्ति है तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये एक स्त्री के धैर्यता है, एक स्त्री के ओकर पतिव्रत धर्म है, जेकर कारण रावण जैसे व्यक्ति भी आज माता सीता जैसे कुछ नहीं कर सके। ये एक स्त्री के धर्म है। आवन एक छोटे से भजन, फिर आप सब ला कथा के और पुनः प्रयास। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चलना वो दीदी चलना गा भैया, चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया, चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया, चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया। प्रभु के दुवरिया माँ हो, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया। चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया, चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया। प्रभु के दुवरिया माँ हो, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया। मिल जाही प्रभु कृपाले भव सागर तर जाएगा, प्रभु कृपाले भव सागर तर जाएगा। चिटकुन तो गाले दीदी, औरा मेरा घुरैया, चिटकुन तो गाले भैया, औरा मेरा घुरैया। प्रभु के दुवरिया माँ हो, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया। चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया, चलना वो दीदी मोर, चलना गा भैया। प्रभु के दुवरिया माँ हो, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया।
प्रभु के दुवरिया माँ हो झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया। चलना वो दीदी मोर चलना ग भैया, चलना वो दीदी मोर चलना ग भैया। प्रभु के दुवरिया माँ हो झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया। चलना वो दीदी मोर चलना ग भैया, चलना वो दीदी मोर चलना ग भैया। प्रभु के दुवरिया माँ हो झूमे सारी दुनिया, 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 झूमे सारी दुनिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता है दन लंकापति रावण के उकर प्रलोभन ला अस्वीकार करत, आज अपन पति के चरण कमल के ध्यान करत माता सीता है तो अपन सतीत्व ला बचावत। आज माता सीता है तो लंकापति रावण की ओर एक नजर भी न डालत। माता सीता है तो उकर लंका में रहत। आज माता सीता है तो एक नारी ला ये धैर्यता सिखात की अगर कोई पुरुष है तो ऐसा तोला कोई प्रलोभन दे थे तब अपन पति के चरण कमल से अपन रति ला नहीं खोना है। कि रावण है तो साम दाम दंड भेद के उपयोग करिस की तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार भी लकुमम मोरा। रावण है तो माता सीता ला की इसकी सीता एक बार तो मोर नहला देख ले ओकर ऊपर प्रयोग करिस न ताई साम दाम दंड भेद के तब कहिस का कि सीता कि एक बार मोर डहला देख ले तब अनुचरी करौ मन मोरा एक बार बिलोकी मम मोरा। एक बार तो देख ले मोर डहला ओकर बाद कुछ भी नहीं कहा केवल एक बार मोर डहला देख ले। लेकिन माता सीता के अपन चरण कमल ले नजर नहीं हटावत। लंकापति रावण है तन क्रोध में आ जाते, क्रोध में आते तब माता सीता लगथे कि सीता अगर ते मोर डहला नहीं देखबे ते मोर बात ला नहीं मानबे ता एक माह के अंतर्गत अगर मोर बात ला नहीं मानबे तब तोर सरला तोर धड़ से अलग कर दो। माता सीता ला डरावत धमकावत लंकापति रावण है तन माता सीता ला अपन बनाना चाहते और वे सब बात ला कौन हनुमत लाल महाराज है तो न देखा थे और देखा थे तब कि मैं रावण ला कौन प्रकार से समझा। ये जितना माता सीता ऊपर साम दाम दंड भेद के प्रयोग करत है तो ये प्रयोग के बदला में कतका देर ले हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता की ऐसा दृढ़ता ला देख के कि माता सीता ऊपर दीन करत वो देखते और देखते तब हनुमत लाल महाराज है तो रोवत गावत माता सीता ला ये समझावत ये देखत कि माता सीता के ऊपर धैर्यता का है। आज लंकापति रावण के बात ला अनसुना करत आज माता सीता कौन प्रकार से लंका में निवास करत है। हनुमत लाल महाराज जी है तो देखते हो हनुमत लाल महाराज है तो कथे कि सब चीज के मैं बदला कबल हूँ ऐसे करके लंकापति रावण ला हनुमत लाल महाराज है तो अपन मन में विचार करत लंकापति रावण ला ये बात कह रहे थे कहा कि एक दिन ऐसा अवसर आहे जेमा में लंकापति रावण ला साम दाम दंड भेद के उपयोग करत ये बात पुनः ऊपर ऊपर लाऊं ऐसे करके तब माता सीता ला ये सब बात ला देखत माता सीता के ऊपर जब लंकापति रावण है तो तलवार ढारते कि अतना कहा तो अतना सुनावत हो तब होले ते हमर बात ला नहीं मानत है। सीता के ऊपर एक नजर घलोक नहीं देखते लंकापति रावण ये सोचत कि माता सीता है तो ये चरण कमल में कहाँ देखत लंकापति रावण है माता सीता ऊपर तलवार उठाते उही समय माता मंदोदरी कथे कि महाराज
कि इस सीता ऊपर ते ऐसा तलवार नहीं उठा सकस, ये सीता ऊपर ऐसा तलवार नहीं उठा सकत। मंदोदरी माता समझावत लंकापति रावण है तो माता सीता ला जब ऐसा कथे तो माता सीता है तो एक छोटे से घास के तिनका के सहारा वो लंका में रावण से अपन बात करते। देखो दाई कथे कि एक माता सीता जब लंकापति रावण से बात करी तब कथे दाई स्त्री है तो पर्दा में रथी कथे, ये जो घूंघट है ना दाई, ये घूंघट है तो स्त्री के पर्दा कथे। माता सीता जब लंकापति रावण से बात करिस तो लंकापति रावण से बात करे के उकर जगह में का रखिस, एक छोटे से घास के तिनका रखिस और एक घास के तिनका ला आड़ बनावत लंकापति रावण ला कहा थे कि लंकापति रावण तो एक भी बात मोर कान में जू तक नहीं रहेगी, ते का कहेस कुछ नहीं जानो मैं। हाँ लंकापति रावण ला माता सीता कहा थे कि ते का कहा था रावण में कुछ नहीं जाना तो काबर मोर बर तो सब कुछ मोर पति ही है। अब देखन दाई कि माता सीता है तो लंकापति रावण ला घास के तिनका के आड़ लेके कहा थे और कथे कि ये घास के तिनका काहे कथे दाई, ते घास के तिनका ला कथे कहा कि माता सीता है तो उनला का कथे धरती पुत्र कथे, धरती पुत्री कथे। माता सीता है तो धरती के पुत्री है और धरती के पुत्री हरे तब कथे का कि एक घास फूस है तो नौकर भाई बहनी है कथे। ऐसा हमारे गुरुजन मन से सुने हो कथे कि एक घास के तिनका है तो माता सीता के भाई बहनी है कथे। और कथे दाई जे लड़की के संग में जे स्त्री के संग में ओकर भाई ओकर साथ रह गए तो ओकर सामने खड़े कोई भी पुरुष वो स्त्री के बाल भी बांका नहीं कर सके कथे। माता सीता है तो वो घास के तिनका के आड़ लेवत रावण से बात करत है कि रावण ते कुछ भी कहा मोर कान में जू तक नहीं रहेंगे। ये माता सीता है तो लंकापति ला कहा था, लंकापति ला कहा रावण है तो माता सीता ला कहा था अगर सीता ते मोर बात नहीं माने तो तोला भय दिखाना जरूरी है। और कथे दाई राजा है तो साम दाम दंड भेद के उपयोग तब करते जब ओकर राज्य में कोई विपत्ति आने वाले रहते, लेकिन लंकापति रावण है तो साम दाम दंड भेद के उपयोग गलत तरीका से करत और एक स्त्री ला पाए बर करत तो ओकर साम दाम दंड भेद है तो काम आने वाला है का नहीं। कथे का कि हम अजे अच्छा काम पर अगर साम दाम दंड भेद के उपयोग करथन तो वो सार्थक है, लेकिन हमन बुरा काम पर साम दाम दंड भेद के उपयोग करथन तो वो सार्थक होने वाला नहीं है। ऐसे हम रामायण में बहुत से ऐसे चीज देख सकथन जे अपन जगत के कल्याण बर थे वो पूर्ण न होते, वो अपन बस अपन स्वार्थ बर थे वो खंड हो जाते। ऐसा बहुत से देख सकथन और एकर रावण है तो माता सीता ला यही प्रकार से डरावत है कि साम दाम दंड भेद के प्रयोग करत बहुविधि खल सीता ही समझावा साम दाम भय भेद दिखावा कि माता सीता ला रावण है तो बहुत प्रकार से साम दाम भय दिखाइस, लेकिन माता सीता है तो अपन धैर्यता ला नहीं छोड़ी सो अपन धैर्यता के ही कारण आज माता सीता ला हमन सीता माता कथा औ कथे कि इसने अयोध्या कांड में घलोक एक ठक बात रथे दाई का कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक एमा का कहा थे कि कह रावण सुनी सुमुखी सयानी, ए रावण कहा थे और रावण है तो कहा थे का कि हे सुमुखी, सु अने सुंदर और मुख ने मुख वाली, सुंदर मुख वाली। तो हमन मुख के अर्थ केवल मुंह से लेथन कि पूरा चेहरा से लेथन दाई, हमन दोनों प्रकार से लेथन ना, कभू कभू मुख से भी लेथन और कभू कभू पूरा चेहरा से भी लेथन। तब अयोध्या कांड में एक बात एक दोहा है का कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, मुखिया कैसन होना चाहिए कथे ये मुख है दाई, ये मुख के अंदर का है जीभ है दांत है और लार, जीभ है दांत है और लार है। जीभ है तो ये कठोर चीज के बीच कैसे रहता, दांत है तो कठोर, जीभ है तो नरमता है, तब एक कठोरता के बीच एक जीभ है तो कैसे रहते का घो चबा जाते कितना पीरा है ना। एको घाव गलती से भी खावत पियत अगर जीभ है तो चबा जाते तो कैसे लागते दाई है ना। तो उसने कहा का कि जे प्रकार से ये मुख के अंदर जो जीभ है
वो अपन नरमता के कारण जीव है तो कठोर चीज के बीच भी रह सकते, वैसने आज माता सीता है तो अपन धैर्यता के कारण, अपन विनम्रता के कारण आज ऐसा कठोर व्यक्ति मन के बीच, ऐसे लंकापति रावण के बीच में रही के आज माता सीता है तो अपन पतिव्रता धर्म ला नहीं छोड़त, अपन धैर्यता ला नहीं छोड़त। रावण ते कुछ भी का, रावण ते कुछ भी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं माता सीता है तो ओकर प्रलोभन अस्वीकार कर देते और स्वीकार करत माता सीता है तो रावण ला ही समझाते कि रावण ते कोई भी प्रकार से प्रलोभन दे, मोर पति के चरण कमल में मोर रति है उकर रहत में दूसर पुरुष के ओर देख भी नहीं सको। माता सीता कथे आवन एक छोटे से वजन, फिर आप सब बोला कथा के ओर लेके चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ए मोर नैना तोर बीन चैना, पाए नहीं सिया राम ते। चलो मीठे मीठे ताली के साथ एक भाव लेके का कि वह सत्संग नहीं जहाँ ताली ना हो, है ना, वह खेत नहीं जहाँ धान की बालियां ना हो, वह खेत नहीं जहाँ धान की बालियां ना हो, और वह सत्संग नहीं जहाँ राम नाम में मीठे मीठे तालियां ना हो, मीठे मीठे तालियां ना हो। जय जय श्री राम। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतका सुघर तोरे रूप हेरा, जिकर थे बस देखत रही न्यो। अतका सुघर तोरे रूप हेरा, जिकर थे बस देखत रही न्यो। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतका सुघर तोरे रूप हेरा, जिकर थे बस देखत रही न्यो। अतका सुघर तोरे रूप हेरा, जिकर थे बस देखत रही न्यो। भजन ला मैं नहीं जानो, काम है डोंगा चलाना। भक्ति भजन ला मैं नहीं जानो, काम है डोंगा चलाना। मोरी भोई रम से राघो, खुश हो गे तैयाना। मोर भोरी ते रम से राघो, खुश हो गे तैयाना। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सिया राम। अतका सुघर तोरे रूप हेरा, जिकर थे बस देखत रही न्यो। अतका सुघर तोरे रूप हेरा, जिकर थे बस देखत रही न्यो।
कुटिया मांगे सोचे नहीं रे हो मैं, मोर गरीब की कुटिया मांगे सोचे नहीं रे हो मैं, उठा करमला मोर जगावे सोचे नहीं रे हो मैं, उठा करमला मोर जगावे सोचे नहीं रे हो मैं। ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना पाए नहीं सियारा, ए मोर नैना तोर बिन चैना, ए मोर नैना तोर बिन चैना पाए नहीं सियारा। अतका सुघर तोरे रूप हेरा जिकर थे बस देखत रह देव, अतका सुघर तोरे रूप हेरा जिकर थे बस देखत रह देव, अतका सुघर तोरे रूप हेरा जिकर थे बस देखत रह देव, अतका सुघर तोरे रूप हेरा जिकर थे बस देखत रह देव, अतका सुघर तोरे रूप हेरा जिकर थे बस देखत रह देव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब माता सीता की कथा आप सबों के बीच अवन पीलावती के भी संकेत आप सबों के बीच अवन एक भाव लेके कि माता सीता के जैसे अगर कोई स्त्री है तो ऐसन प्रति लोभ में नहीं आई, ऐसन प्रलोभ में नहीं आई, तक एक स्त्री के स्त्रीत्व है तो न बने रही। और आज के जो कली काल में हमला देखे सुने बर मिलते कि एक छोटे से प्रलोभन के कारण एक स्त्री है तो अपन घर परिवार ला छोड़ के दूसर पुरुष के संग में चल देते। आज हम माता सीता से सीखन कि अपन धैर्यता ला कौन प्रकार से बना के रखन, कि माता सीता के जैसे देखन कि अगर हमला लंका जैसे स्वर्ण नगरी भी मिल जाए तो हम अपन पति के चरण कमल में अपन रति लग के ऐसन प्रलोभन ला दूर कर देन, ऐसन प्रलोभन के पीछे मत भागन जेकर कारण जो हमर आने वाले पढ़िए तो सीख सके कि हमन माता सीता के जैसे धैर्यता बना के माता सीता के जैसे उकर अपन नियम में अटल रह के हमन अपन स्त्रीत्व ला बचा सकथन। अवन ऐसन कही के मैं अपन वाणी ला विराम करना चाहता हूँ। अवन एक छोटे से भजन फिर आप सबों से विदा लेके प्रयास करवो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर महाराज की जय। आवन दाई अंतिम भजन आप सबों से निवेदन करवो, आशा रखबो कि मीठे मीठे ताली के साथ आप सब सहयोग प्रदान करो। बोलिए श्री शंकर महाराज की तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा। जय हो बाबा हो मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा। दर्शन पावत है जम्मू नर नारी हो, जम्मू नर नारी, दर्शन पावत है जम्मू नर नारी हो, जम्मू नर नारी हो, जम्मू नर नारी। भूत भवन भोले बाबा हो मोर भोला, महिमा है तोरे भारी, तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा। जय हो
मोर भोला कोनो कहे तोला त्रिशूल धारे कोनो कहे तोला जी डमरू धारे ग डमरू धारे कोनो कहे तोला ग डमरू धारे ग डमरू धारे ग डमरू धारे तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोरे जाथे गा मोर भोला महिमाला तोरे गाथे दर्शन पर तोरे जाथे गा मोर भोला महिमाला तोरे गाथे पार्वती हवे गा तोरे दुआरे गा तोरे दुआरे पार्वती हवे गा तोरे दुआरे गा तोरे दुआरे गा तोरे दुआरे लगे हमें भीड़ बड़ा भारी गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। दर्शन पावत है जम्मू नर नारी हो जम्मू नर नारी दर्शन पावत है जम्मू नर नारी हो जम्मू नर नारी हो जम्मू नर नारी भूत भवन भोले बाबा हो मोर भोला महिमा है बड़ भारी तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा हो मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।